हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम सभी लोग बेसिक से इंग्लिश को रीड करना सीखेंगे और एक एक वर्ड का अर्थ भी निकालना सीखेंगे। और जो भी इसमें ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर रहेगा उसको भी मैं आप सभी लोगों को साथ साथ बताती चलूँगी। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टोरी को रीड करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम सभी लोगों का जो स्टोरी है उसका टाइटल है नेवर गिव अप होप। नेवर गिव अप, कभी नहीं खोना होप, उम्मीद या आशा। पूरा सेंस हो गया, उम्मीद कभी नहीं खोना। आज के स्टोरी का टाइटल हो गया उम्मीद कभी नहीं खोना। चलिए इंग्लिश को रीड करते हैं। अ बॉय फेल्ड ट्वाइस इन हिज 10th क्लास एग्जामिनेशन। ये जो हमारा सेंटेंस है वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। जब सेंटेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म दिखाई दे तो वह हमारा जो सेंटेंस होता है वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अ बॉय, एक लड़का, एक लड़का। फेल्ड, अनुत्तीर्ण हो गया या फेल हो गया। ट्वाइस, दो बार फेल हो गया। इन हिज 10th क्लास एग्जामिनेशन, अपनी 10वीं कक्षा की परीक्षा में। अपनी 10वीं कक्षा की परीक्षा में, कक्षा की परीक्षा में। एक लड़का अपनी 10वीं कक्षा की परीक्षा में 2 बार अनुत्तीर्ण हो गया या फेल हो गया। His parents asked him to try once again. His parents, उसके माता पिता ने asked, कहा। ask मीन्स होता है कहना और asked कहा him, उससे to try, कोशिश करने को या प्रयास करने को once again, एक बार फिर से। उसके माता पिता ने उससे एक बार फिर से कोशिश करने को कहा। बट बिकॉज ऑफ डिप्रेशन द बॉय लेफ्ट हिज होम। बट, लेकिन, बिकॉज ऑफ, के कारण या की वजह से। किसकी वजह से? डिप्रेशन की वजह से। द बॉय, लड़का, लेफ्ट, लीव मीन्स होता है छोड़ना और ये लीव का सेकेंड फॉर्म है लेफ्ट, छोड़ दिया। हिज होम, अपना घर। लेकिन डिप्रेशन की वजह से लड़का अपना घर छोड़ दिया। पूरा सीन समझते हैं। एक लड़का अपनी 10वीं कक्षा की परीक्षा में 2 बार अनुत्तीर्ण हो गया या असफल हो गया या फेल हो गया। आप किसी भी प्रकार से अर्थ निकाल सकते हैं। उसके माता पिता ने उससे एक बार फिर से कोशिश करने को कहा, लेकिन डिप्रेशन की वजह से लड़का अपना घर छोड़ दिया। जब वह असफल हो गया तो वह डिप्रेशन में आ गया और अपना घर छोड़ दिया। आई होप आप सब लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। आगे चलें। ही डिडंट नो वेयर टू गो। ये जो हमारा सेंटेंस है वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम उसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और जब हम निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड का प्रयोग करते हैं और निगेटिव के लिए हम नॉट का यूज करते हैं। ही, उससे, डिडंट नो, डिडंट को आप डिड नॉट भी पढ़ सकते हो। डिडंट नो, नहीं पता था। वेयर टू गो, कहाँ जाना है। उसे नहीं पता था कि उसे कहाँ जाना है। ही जस्ट केप्ट वॉकिंग लाइक अ ज़ॉम्बी।
ही मीन्स होता है वह, जस्ट kept वॉकिंग बस चलता रहा, बस चलता रहा, कोई काम करता रहा, उसके लिए kept वॉकिंग। मैं पढ़ता रहा, आई kept रीडिंग। मैं वहाँ जाता रहा, आई kept गोइंग देयर। आप यहाँ kept के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज करके कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे मैं वहाँ जाता रहा, आई kept गोइंग देयर। मैं स्कूल जाता रहा, आई kept गोइंग टू स्कूल। मैं खेलता रहा, आई kept प्लेइंग। इस प्रकार से आप बहुत सेंटेंस बना सकते हैं। लाइक की तरह, की तरह, अ ज़ॉम्बी एक ज़ॉम्बी की तरह, एक ज़ॉम्बी की तरह। वह बस एक ज़ॉम्बी की तरह चलता रहा या जाता रहा। आफ्टर कवरिंग सेवरल मील्स ही रीच्ड अ वेल। आफ्टर कवरिंग सेवरल मील्स, कई मील चलने के बाद, कई मील चलने के बाद, ही वह रीच्ड, रीच मीन्स होता है पहुंचना और रीच्ड पहुंच गया। अ वेल कुएं पर, एक कुएं पर पहुंच गया। कई मील चलने के बाद वह एक कुएं पर पहुंच गया। द बॉय वॉज फीलिंग थर्स्टी। द बॉय लड़के को, वॉज फीलिंग थर्स्टी प्यास लग रही थी, प्यास लग रही थी। लड़के को प्यास लग रही थी। जब वह कई मील चला तो वह एक कुएं पर पहुंचा तो लड़के को प्यास लग रही थी। When he went nearer to the well, he saw that the boundary of the well was made of stone. When, जब, he means होता है वह, went को means होता है जाना और went गया, nearer पास गया, to the well कुएं के। जब वह कुएं के पास गया, ही उसने, सा देखा, सी मीन्स होता है देखना और सा देखा, दैट कि, द बाउंड्री सीमा, ऑफ द वेल कुएं की, वाज मेड बनी हुई है, वाज मेड बनी हुई है, सॉरी बनी हुई है, ऑफ स्टोन पत्थर से, ऑफ स्टोन पत्थर से। जब वह कुएं के पास गया तो उसने देखा कि कुएं की सीमा पत्थर से बनी हुई है। जब वह कुएं के पास गया तो उसने देखा कि कुएं की जो सीमा है, जो बाउंड्री है, वह पत्थर से बनी हुई है। इट हैड बिकम अपग्रेडेड बाय द कंस्टेंट रबिंग ऑफ रोप। इट हैड बिकम अपग्रेडेड, वह घिस गया था, वह घिस गया था, बाय द कांस्टेंट लगातार, रबिंग ऑफ रोप रस्सी की रगड़ से, रस्सी की रगड़ से, रस्सी की लगातार रगड़ से वह घिस गया था। जो कुएं का, ऐसे कुआं होता है, ये कुएं का जो बाउंड्री ऊपर बना था वह रस्सी की लगातार रगड़ से घिस गया था। ही थॉट, ही उसने, थॉट सोचा, थिंक मीन्स होता है सोचना और थॉट सोचा। इफ दिस ऑर्डिनरी रोप कैन अपब्रेड a stone, why can't I be successful if I keep on trying? If, यदि, this ordinary rope, यह साधारण रस्सी, यह साधारण रस्सी, कैन अपब्रेड रगड़ सकती है, रगड़ सकती है, आ स्टोन पत्थर। यदि यह साधारण रस्सी पत्थर को रगड़ सकती है, वाई कांट आई बी सक्सेसफुल, मैं क्यों नहीं सफल हो सकता हूँ, वाई क्यों, कैन नॉट नहीं सकता हूँ, आई मैं, बी सक्सेसफुल सफल नहीं हो सकता हूँ, मैं क्यों सफल नहीं हो सकता हूँ, इफ यदि,
आई मैं कीप ऑन ट्राइंग, कोशिश करता रहूं। कोई काम करता रहूं तो उसके लिए आप कीप ऑन का यूज करेंगे। आई कीप ऑन ट्राइंग, मैं कोशिश करता रहूं। जब वह कुएं के पास पहुंचा तो उसने देखा और सोचा कि यदि यह एक साधारण रस्सी पत्थरों को रगड़ सकती है तो मैं क्यों सक्सेस नहीं हो सकता हूँ, मैं क्यों सफल नहीं हो सकता हूँ। यदि मैं कोशिश करूँ तो मैं क्यों सफल नहीं हो सकता हूँ। इस प्रकार से उसने सोचा। अब देखो आगे क्या करता है वो लड़का। He regained his confidence and after drinking water from the well, he regained his confidence. उसका आत्मविश्वास वापस आ गया। उसका आत्मविश्वास वापस आ गया। जब उसने यह सब देखा तो उसका आत्मविश्वास वापस आ गया। एंड और आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीने के बाद फ्रॉम से, द वेल, कुएं से पानी पीने के बाद उसका आत्मविश्वास वापस आ गया। ही रिटर्न्ड होम, ही में होता है वह, रिटर्न्ड होम घर लौट आया। वह घर लौट आया। That year he studied hard and passed the examination. That year, उस साल उसने studied hard, खूब पढ़ाई की and और passed the examination, और परीक्षा पास कर ली। उस साल उसने खूब पढ़ाई की और परीक्षा पास कर ली। जब वह कुएं के पास गया तो उसने कुएं की बाउंड्री को देखा कि एक रस्सी इस पत्थर को घिस सकता है लगातार, तो मैं भी कोशिश करूं तो मैं परीक्षा क्यों नहीं पास कर सकता हूं। इस प्रकार से जब उसने कुएं से पानी पिया तो उसका आत्मविश्वास वापस आ गया और वह घर लौट आया। उस साल उसने खूब पढ़ाई की और परीक्षा पास कर ली। सो फ्रेंड्स, इस स्टोरी से आपको क्या सीख मिलती है कि कभी भी हमें डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए। यदि हम कोई भी काम कर रहे हैं तो यदि हम फेल्ड हो गए, एक बार फेल हो गए, दोबारा फेल हो गए, तो हमें तिबारा कोशिश करना चाहिए। ये नहीं है कि हमें डिप्रेशन में जाना चाहिए। ओके, यदि आप कोशिश करेंगे तो आप ज़रूर एक दिन सक्सेस होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की थी ये स्टोरी। आई होप आपको आज की स्टोरी पसंद आई होंगी और अच्छे से समझ में आई होंगी। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्लीज़। थैंक्स वॉच फॉर दिस वीडियो।